Hi, I'm Prachi. Welcome to our show Dishai. As they say, transparency has always existed since when there has been a man and a sky above him. And उसी transparency से हम बातें करते हैं हमारे show Dishai में about your Vastu related problems and their solutions. For which to talk more perfectly about Vastu Shastra, I would like to invite our Vastu expert Shri Jairaj Jitendra Dave ji, who is full of wisdom and naturally compassionate. Welcome Jairaj ji. नमस्कार सभी दर्शकों को। कैसी है प्राची जी आप? बस मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? आई एम वेरी फाइन। जरा जी, आप हमेशा कहते रहते हैं कि वास्तु शास्त्र एंड ज्योतिष शास्त्र दे गो हैंड इन हैंड। करेक्ट। एंड ज्योतिष शास्त्र में प्लैनेट्स का काफी महत्व रहा है। बिल्कुल। सो आवर व्यूअर्स टुडे वुड लाइक टू नो कि वास्तु शास्त्र में इन प्लैनेट्स का क्या रिलेशन है। सो विद रिस्पेक्ट टू विच मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि क्या हर दिशा के अधिपति ग्रह होते हैं, और अगर ग्रह होते हैं तो उनका सिग्निफिकेंस क्या है? सो फर्स्ट आप हमें बताइए कि कौन से ग्रह है एंड देन उसका सिग्निफिकेंस। जैसे मैं बताया कि साउथ ईस्ट के जो अधिपति शुक्र है, और शुक्र से रिलेटेड यानी कि जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, जो मेन स्ट्रीम में काम करते हैं ना, तो उनके लिए भी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन से वो एंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। जो पेंटिंग करते हैं, जो आर्टिफैक्ट्स का बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंट्रेंस इज एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस। अभी कुछ ऐसी एंट्रीज है जो जैसे कि साउथ और साउथ वेस्ट वास्तुशास्त्र में बताया कि वो अवॉइड करनी चाहिए, राइट। बट कहीं ना कहीं अगर समझो कि कुछ जैसे बताया गया है कि जैसे कि कहीं जन जो प्रॉपर्टी में डील करते हैं, कई लोगों को साउथ भी सूट करता है। अच्छा। या जिनके मकर राशि है, कंसिडरिंग प्रोफेशन एंड राशि, वी कैन कंक्लूड कि साउथ उन्हें सूट करता है कि नहीं, बिकॉज ओवर एंड अबव आपने कहा था कि वो एंट्री अवॉइड करनी चाहिए। स्टिल आई मेंटेन दैट साउथ डेफिनेटली साउथ ऑफ साउथ ईस्ट से ले सकते हैं। अच्छा। बट एज पर प्रोफेशन भी अगर लेने जाते हैं तो फिर नॉर्थ या जैसे दूसरी एंट्रीज हमने जैसे पहले भी डिस्कस की हैं वो ले सकते हैं। बट साउथ डेफिनेटली यू शुड अवॉइड, क्योंकि बहुत ऐसे कम देखा गया है कि जो साउथ उनको फला है। मेरे तो एनालिसिस में आई हैव ऑलवेज सीन दैट साउथ उतना नहीं फला है। और आपने हमेशा से कहा है कि एंट्री को टू चेक द एंट्री वी शुड एंटर इन द हाउस, टर्न अराउंड एंड फिर जो दिशा दिखती है दैट इज द दिशा, दैट इज द एंट्री दिशा। और व्यूअर्स के लिए तो ये बहुत स्पेशल पॉइंट है कि कहीं जन क्या करते हैं कि बाहर से जब घर के अंदर जाते हैं वो दिशा अपनी देखते हैं, which is wrong. That is your direction of entering. Energies अगर आपको चेक करनी है या आपको प्लॉट का डायरेक्शन या घर का डायरेक्शन चेक करना है तो you have to go inside the house and stand in the center of the hall area या drawing area, move towards the entry and सामने जो दिशा या कॉर्नर पड़ता है वो आपका डायरेक्शन है। एंट्री से जो दिशा दिखती है दरवाजे पे, that is the correct from inside. Right. So moving ahead, जैसे साउथ वेस्ट भी it has to be avoided, as I told you. वेस्ट की अगर हम बात करें जिसके अधिपति शनि ग्रह है, तो जिनका समझो कि मशीन में है, राइट, जिनका मशीनरी में है और जो इंडस्ट्रीज में है, या ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि जो जिनकी फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, ओके, तो उनके लिए वेस्ट डायरेक्शन बहुत ऑस्पिशियस है। एंट्री फ्रॉम द वेस्ट फॉर पीपल हु आर इनटू हु आर बिल्डिंग अप फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज, तो उनके लिए वेस्ट दिशा करेक्ट रहेगी। वेस्ट दिशा बहुत अच्छा फल देती है। ओके। जो कंस्ट्रक्शन में है उनके लिए भी वेस्ट डायरेक्शन इज डेफिनेटली गुड। ओके। और जो भूमि से नीचे से जो प्राप्त होता है वो शनि उसको रूल करता है। यानी कि जो माइनिंग में है उनके लिए भी वेस्ट डायरेक्शन गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट्स। जो जज है, जो न्यायाधीश है, तो उनके लिए भी वेस्ट डायरेक्शन बहुत उनको फेमस या सक्सेस देगा। और अगर उनकी एंट्री करेक्ट है तो उनका मेंटल स्टेट भी बैलेंस रहेगा एंड बी एबल टू गिव राइट और अप्रोप्रिएट डिसीजंस, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट because he is dealing with other people's life. So it is very important for him to have that peace of mind back home. Exactly. और वो जस्टिस अच्छी तरह से करता है। जैसे बोलते हैं सत्यमेव जयते। और जैसे मैंने बोला कि जो माइनिंग्स का बिजनेस कर रहे हैं, जो कोल माइंस है या जो रत्न है उप रत्न में डील करते हैं, उनके लिए वेस्ट का डोर डेफिनेटली अच्छा होगा। हाँ, रेस्ट एश्योर्ड डेफिनेटली बाकी सब चीजें भी देखनी बहुत जरूरी है कि कंस्ट्रक्शन या कर रहे हैं या बाकी सब जो है वो वास्तुशास्त्र की मदद से, वास्तुशास्त्री की मदद से ही प्लान करवाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एंट्री करेक्ट है बाकी सब गलत, दैट इज आल्सो नॉट यूजफुल।
डेफिनेटली अ यूजफुल टूल या एक गाइडलाइन है कि जिससे आप आपकी एंट्री डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड देन बाय टेकिंग अ हेल्प ऑफ अ वास्तु कंसल्टेंट यू कैन डिजाइन योर हाउस या यू कैन विद हिज हेल्प यू कैन डेफिनेटली सर्च दैट एंट्री. ओके. और ऐसा हाउस सिलेक्ट करें जिसमें बाकी सब फंडामेंटल्स भी एस्टेब्लिश्ड हो एज पर वास्तु. ऑन दिशाएं हम बातें करते हैं कि किस तरह वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन कर आप आपकी लाइफ को और ज़्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं. सो टू नो मोर अबाउट वास्तु शास्त्र, कीप वॉचिंग एंड कम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक. जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वाली, यानी कि जिनका जो माइंड से काम चलता है, जो ब्रेन अपनी ज्यादा यूज करते हैं, ओके, तो उनके लिए नॉर्थ सेंटर का द्वार, जिसको कुबेर द्वार भी बोला जाता है और जिसके अधिपति बुध है, तो जो कम्युनिकेशन में है, जो मार्केटिंग में है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग में है, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में है. वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक. हम बातें कर रहे हैं अबाउट डिकोडिंग वास्तु शास्त्र अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ आवर वास्तु एक्सपर्ट. फिर नॉर्थ वेस्ट के जैसे मैंने बताया कि अधिपति जो चंद्र ग्रह है. अब जैसे कि जो अच्छे राइटर्स हैं, जिनका काम है सोचना, ओके, सो दिए जो प्रोड्यूसर्स है, जो डायरेक्टर्स है, स्पेशली डायरेक्टर्स है, जो राइटर्स है, वो उनका काम है विजन करना. ओके, यानी जो क्रिएटिव पीपल, एग्जैक्टली. क्योंकि जो विजन को अप्लाई करना है तो वो थॉट प्रोसेस में डालेंगे तो वो अप्लाई होगा, राइट. तो चंद्र से लूनार एनर्जी प्राप्त होती है. वास्तुशास्त्र में जो गौशाला बताई है या जो एनिमल या पशु का रहने का स्थान, वह बाहर की तरफ वो वायव्य कोण में बताया गया है. जैसे ह्यूमंस को सोलर एनर्जी इम्पोर्टेंट है, ठीक उसी तरह लूनार एनर्जी जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जरूरी है. कई जगह आप देखना, कुछ जो फूल है या जो वृक्ष है, जो पत्ते खिलते, वो रात के टाइम में खिलते हैं, राइट, बिकॉज दे रिक्वायर दो लूनार एनर्जी. ओके, राइट. जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं या जो ट्रैवल्स में है, टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस करते हैं, जो एयर होस्टेस है, जो पायलट है, वो उनके लिए भी वायव्य कोण का जो द्वार है वो डेफिनेटली इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देगा, काफ़ी ऑस्पिशियस रिजल्ट देगा. ओके. जो नॉर्थ के अधिपति है वो बुध है. अब बुध, जैसे मैं बताया कि ये बुध वर्ड से ही पता चलता है. टीचर. हाँ. ओके. तो उसमें जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वाली, यानी कि जिनका जो माइंड से काम चलता है, जो ब्रेन अपनी ज्यादा यूज करते हैं, ओके, तो उनके लिए नॉर्थ सेंटर का द्वार, जिसको कुबेर द्वार भी बोला जाता है और जिसके अधिपति बुध है, तो जो कम्युनिकेशन में है, जो मार्केटिंग में है, जो फाइनेंशियल प्लानिंग में है, जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में है, MBAs है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, बिजनेस डेवलपमेंट में जो है, तो उन सभी के लिए नॉर्थ डायरेक्शन बहुत अच्छा फल देगा. ओके, बराबर. यस. और नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें, जो जिसके अधिपति जुपिटर है, तो जो योगा क्लासेस चलाते हैं, जो काफी आध्यात्मिक में डील करते हैं, या जो रिलीजियस एक्टिविटीज में डील करते हैं, जो some people take reiki classes and you know, exactly. okay, तो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट एंट्री इज मोस्ट सुटेबल. ओके, ओके. यानी जो एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे कंसल्टेंट्स हैं, जैसे व्यूअर्स खास ध्यान रखें कि ये दिशा जो है वो सबसे ऑस्पिशियस मानी जाती है. यानी वैसे भी कोई भी प्रोफेशन हो, पर नॉर्थ ईस्ट एंट्री ऑलवेज रिमेन्स अ बून फॉर वास्तुशास्त्र. ओके. बिकॉज वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण से अगर आपको एंट्री मिलती है, यानी कि पूर्व ईशान से या उत्तर ईशान से, तो वो बहुत शुभ फल देती है. ओके. सो नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस इज बेसिकली सुटेबल फॉर एवरीवन, बट जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिकली प्रोफेशन वाइज, कि प्लैनेट्स हर एक को इन्फ्लुएंस करते हैं, हर एक जो काम है, हर एक जो प्रोफाइल है, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं. तो बिकॉज यहाँ पे मैं डेफिनेटली हमारे जो दर्शक भाई बहन उनसे बोलना चाहूँगा कि ये जितने भी प्रोफेशन है उसके हिसाब से भी आप एंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखें कि वो एंट्री एक प्रॉपर कंसल्टेंट की मदद से देखी जाए और वो घर बाकी सब चीज़ों को भी अपना रूल करता हो, यानी कि बाकी सब जो फैक्टर्स है वास्तुशास्त्र के अनुसार वो भी एप्ट होने चाहिए, सैटिस्फाई होने चाहिए. जी बिल्कुल. राइट. जरा जी, जैसा कि आपने हमें बताया कि हर एक दिशा के अधिपति ग्रह है. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीबॉडीज प्रोफेशन, अगर वी हैव टू कंसिडर कि ग्रह को स्ट्रॉन्ग करना है एज पर वास्तुशास्त्र, तो आपके पास कोई उपाय है? डेफिनेटली. जैसे मैंने बताया कि 8 ग्रह है, तो कुछ वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ ऑस्पिशियस एंट्रीज बताई है,
अच्छा, कुछ एंट्रीज जो मैंने बताई कि भले कोई ग्रह उसको रूल करता है, बट कुछ एंट्रीज अवॉइड करनी है वास्तुशास्त्र के अनुसार। yes. तो आज इन सभी दिशाओं के अगर, क्योंकि वी डोंट नो, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे कि भाई अगर समझो उनकी साउथ वेस्ट एंट्री है और अभी वो बदल नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी ये डेफिनेटली कोई ऐसा उपाय हम दे सकते हैं। तो एटलीस्ट बिफोर दे रेक्टिफाई देयर हाउस विद द हेल्प ऑफ अ वास्तु कंसल्टेंट, टिल दैट टाइम दे कैन ऑलवेज चैंट और दे कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस रेमेडी, राइट। सो नॉर्थ ईस्ट तो ऑलरेडी इट्स अ गुड, और जिनके पास अगर वो एंट्री है तो डेफिनेटली इट्स अ बोन और इट्स ब्लेसिंग्स, राइट। तो डेफिनेटली जहाँ पे हम ग्रहों की बात कर रहे हैं कि हर एक दिशा के अधिपति ग्रह है, राइट। ईशान कोण के अधिपति बृहस्पति यानी कि जुपिटर है, तो उसका अगर आपका द्वार है तो उसमें आप एक काम कर सकते हैं कि अंदर की तरफ गुरु यंत्र कॉपर में जो अवेलेबल होता है 3x3 का 3x3 इंच का गुरु यंत्र आप अंदर की तरफ स्थापित कर सकते हैं। अच्छा। क्योंकि जो भी द्वार है उसके अधिपति जो प्लैनेट्स है उनको रिस्पेक्ट देना बहुत आवश्यक है। और अगर समझो आपके पास यंत्र अवेलेबल नहीं है तो एंट्री को प्रोटेक्ट भी करेंगे, ऑफ कोर्स एक एनर्जी शील्ड बनाएंगे उसमें, और एनर्जाइज्ड होना चाहिए। एक विद्वान कोई आचार्य से या वास्तु कंसल्टेंट उसको सिद्ध करके भी दे सकता है, राइट। तो अगर वो यंत्र अगर नहीं लगा सकते तो आप उसका जो मंत्र है वो आप चैंट कर सकते हैं। जैसे बीज मंत्र है ओम ब्रेम बृहस्पतये नमः, तो ये मंत्र आप चैंट कर सकते हैं, एक माला एटलीस्ट आप कर सकते हैं। हाँ, मतलब घर के जो मेन जिनके नाम पे है तो वो चैंट कर सकते हैं ओम ब्रेम बृहस्पतये नमः, राइट। तो व्यूअर्स ये आप नोट कर सकते हैं। फिर मूविंग अहेड, जो पूर्व दिशा है जिसके अधिपति सूर्य है, अगेन दैट इज आल्सो एन ऑस्पिशियस डायरेक्शन। तो सूर्य यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं अंदर की तरफ ऊपर। तो सूर्य एक एनर्जी आपको, ये सारे यंत्र आपके पास अवेलेबल है, हम एनर्जाइज भी करते हैं। So if our viewers need all these यंत्र, तो I think they can contact us, and after the episode जो मैं आपको email IDs और phone numbers बताऊंगी, you can surely write to us, and you know we can get you associated and have a word with a vastu expert, and he can surely give you the yantras and the mantras which we are discussing right now in the show, right, Jairaj ji? Them will guide them. Yes. Because in Disha definitely we are here to help them and guide them in a proper way, in a basic and holistic and scientific way. Right? So सूर्य का यंत्र अगर आप नहीं लगा सकते या अगर यंत्र नहीं है आपके पास, तो बीज मंत्र जो है ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ये मंत्र आप नोट कर सकते हैं। ओम ह्रीम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः, ये वैदिक मंत्र है, तो ये भी चैंट कर सकते हैं एक माला, राइट। फिर उसके बाद साउथ ईस्ट की तरफ जाएं, मूविंग क्लॉकवाइज, तो अग्नि कोण के जो अधिपति है वो शुक्र ग्रह है, तो शुक्र ग्रह का बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र भी चैंट कर सकते हैं। और द्वार के अंदर की तरफ यानी कि दक्षिण अग्नि का द्वार है, तो वो विवाज अपना शुक्र यंत्र भी अंदर की तरफ स्थापित कर सकते हैं। और अगर इसको सिल्वर प्लेटिंग कर दे तो और भी अच्छा है। अगर ये जो कॉपर में अवेलेबल है यंत्र, उसको सिल्वर प्लेटिंग करके भी स्थापित कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर दक्षिण का द्वार है तो वो मैंने बोला जैसे अवॉइड करना है, बट अगर दक्षिण का द्वार ऑलरेडी है और वो तुरंत बदल नहीं सकते हैं, तो मंगल ग्रह उसके अधिपति है, तो मंगल ग्रह का भी चैंट कर सकते हैं। यानी भूमिपुत्र है तो ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, ये मंत्र है उसका, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, या ओम अम अंगारकाय नमः, ये बीज मंत्र है उसका, ओम अम अंगारकाय नमः, ये मंत्र चैंट कर सकते हैं। और अगर त्रिकोण आकार में आपको यंत्र मिले तो उसको दक्षिण का जो द्वार है उसके अंदर की तरफ ऊपर मंगल यंत्र भी आप स्थापित कर सकते हैं, ताकि वो एक एनर्जी स्टेबलाइज बनी रहे। जी बिल्कुल। मूविंग अहेड, अगर साउथ वेस्ट का द्वार है तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि आप उसका रेमेडी जल्द से जल्द करवाएं किसी अच्छे वास्तुशास्त्री की मदद से। वी आर ऑल्सो देयर टू हेल्प यू ऑलवेज। तो राहु यंत्र अंदर की तरफ स्थापित करें और एक गोमेद भी उस पर इंस्टॉल करें, और आप ओम राम राहवे नमः इसका भी चैंटिंग करें, ताकि राहु ग्रह जो है वो आपको अच्छी दिशा बताए, क्योंकि भ्रमित भी कर सकता है। तो इनकी स्तुति करने से जो नेगेटिव जो एस्पेक्ट्स है वो आप एटलीस्ट उसको
अवॉइड कर सकते हैं और ओम राम राहवे नमः का चेंट कर सकते हैं। वंडरफुल, मतलब सारे ग्रहों का मंत्र अगर हम जपते हैं तो और भी अच्छा। अदरवाइज एज पर प्रोफेशन, एज पर किसी एस्ट्रोलॉजर को उनका अंडर हिज गाइडेंस अपना कौन सा ग्रह वीक है तो उस हिसाब से भी ये मंत्र जप करके यू कैन डेफिनेटली बी प्रॉस्परस इन लाइफ। जी बिल्कुल। और मैं तो जितना भी सिखाऊं जो भी आचार्यों से, जो सिद्धों से, कि कोई भी आप स्तुति भी करो तो हमेशा वो ब्लेसिंग्स ही मिलते हैं। फाइनली यू आर डेफिनेटली अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप अच्छे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं तो आपकी ऑरा भी पावरफुल हो रही है, चक्रस भी वाइब्रेट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके कुंडली में जो भी ग्रह है वो भी अपने आप पावरफुल हो रहा है। And I think mantra is supposedly the most powerful form of weapon बोलते हैं, I am not getting the word, but मंत्र में बहुत शक्ति होती है। बिल्कुल, क्योंकि ब्रह्मांड की रचना ही शब्द से हुई है। अगर इंग्लिश वर्ड्स में रखा जाए बिग बैंग, यानी कहीं ना कहीं वर्ड्स चेंज्ड है, बाकी हमारा शास्त्र द मंत्र इज द बिग बैंग थ्योरी। करेक्ट, ओके, देयर यू आर। तो जैसे ओम का नाद जैसे बोलते हैं कि ब्रह्मांड में ओम का नाद सब जगह व्याप्त है। आप शंख बजाओ, आप डमरू बजाओ, जो भी है, फाइनली साउंड वेव्स पे ही बताया गया है। तो साउंड वेव्स क्या है? वही मंत्र है। ओके, सो मंत्र चैंटिंग से डेफिनेटली आपको पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑन दिशाएं हम बातें करते हैं कि किस तरह वास्तु शास्त्र के नियमों का पालन कर आप आपकी लाइफ को और ज्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। सो टू नो मोर अबाउट वास्तु शास्त्र, कीप वॉचिंग एंड कम बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। और वैदिक मंत्र अगर लेना चाहे तो नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड समभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड समभूतम तम नमामि शनैश्चरम, ये मंत्र भी चैंट कर सकते हैं। वंडरफुल। वेलकम बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। हम बातें कर रहे हैं अबाउट डिकोडिंग वास्तु शास्त्र अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ आवर वास्तु एक्सपर्ट। फिर अगर हम आगे बढ़े पश्चिम दिशा की तरफ, तो जैसे मैंने बोला कि पश्चिम दिशा का अगर द्वार है तो आप जो शनि यंत्र है वो आप स्थापित कर सकते हैं अंदर की तरफ, राइट। और ओम शम शनैश्चराय नमः ये मंत्र चैंट कर सकते हैं। 7:30 जिनकी चल रही है, पश्चिम का जिनका द्वार है तो डेफिनेटली ये चैंट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स खास इस बात का ध्यान रखें कि सैटरडे से स्टार्ट करके आप डेली एक माला कर सकते हैं, यानी कि ओम शम शनैश्चराय नमः। और वैदिक मंत्र अगर लेना चाहे तो नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड समभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड समभूतम तम नमामि शनैश्चरम, ये मंत्र भी चैंट कर सकते हैं। वंडरफुल। तो डेफिनेटली वो प्लेनेट के भी ब्लेसिंग्स मिलेंगे और आपका अगर कोई वास्तु दोष है तो वो भी आपका क्लियर आउट हो जाएगा, क्लियर आउट होगा। अमेजिंग। मूविंग अहेड, नॉर्थ वेस्ट के जो मैंने बताया अधिपति चंद्र ग्रह है, तो ओम चम चंद्राय नमः इसका बीज मंत्र है। ओके, तो ये भी चैंट बीज मंत्र का बहुत ज्यादा महत्व होता है। जैसे आपने कहा था कि बीज अगर जैसे ट्री है, इट ग्रोज आउट ऑफ अ सीड, सो ये बीज मंत्र भी वैसा ही होता है। जी बिल्कुल, कि इट इज मोर पावरफुल देन द मेन मंत्र। डेफिनेटली प्राची जी, देखिए क्या होता है, बीज मंत्र जो है, बीज यानी कि सीड। तो अगर आप जैसे अभी बच्चे हैं छोटे हैं, आप थोड़े बड़े होते हैं तो आप उनको दीक्षा अगर दिलवा देते कोई गुरु से या विद्वान से, या वो चैंटिंग करवाते, तो कहीं ना कहीं जो अपने सेल्स में ही, अपने डीएनए में ये जो है सीड वो ग्रो करते जाएगा। ये मंत्र चैंट करने से उनके जो भी सेल्स है वो पॉजिटिव होते जाएंगे। ओके, और जैसे वो बड़े होते जाएंगे तो उनको कुछ आगे आपको सिखाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ये जो वो ब्लेसिंग उन्हें मिल गई है, डेफिनेटली वो इंटरनली स्थापित हो गई। यस। तो चंद्र का भी आप सिल्वर प्लेटिंग करा के चंद्र यंत्र वायव्य कोण के द्वार पे अंदर की तरफ आप स्थापित कर सकते हैं। ओके, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट के अधिपति चंद्र ग्रह है, तो ये मंत्र भी आपको काफी हेल्पफुल प्रदान करेगा, काफी ब्लेसिंग्स दिलाएगा। फिर मूविंग अहेड नॉर्थ की तरफ, तो बुध ग्रह इसके अधिपति है, बराबर। सो बुध ग्रह का जो बीज मंत्र है वो है ओम बूम बुधाय नमः, ओम बूम बुधाय नमः। तो जिनका उत्तर का द्वार है वो तो पॉजिटिव द्वार ही है, तो अंदर द्वार के अंदर की तरफ आप उत्तर की तरफ बुध ग्रह आप स्थापित करें, बुध यंत्र स्थापित करें आप, एंड उसका जो चैंटिंग है वो ओम बूम बुधाय नमः आप कर सकते हैं।
समझो यंत्र जब तक आप नहीं लगाते तब तक वो चैंटिंग आप डेफिनेटली शुरू कर दें, ताकि वो ग्रह के ब्लेसिंग्स मिलना भी शुरू हो जाए। जैसा कहते हैं ना, द की टू ग्रोथ इज इंट्रोडक्शन ऑफ हायर लेवल ऑफ डायमेंशंस इनटू आवर कॉन्शियसनेस। तो ये मंत्र वो हायर लेवल ऑफ डायमेंशंस है, एंड अगर हम इनका चैंटिंग करते हैं तो इट विल डेफिनेटली हेल्प अस रीच दैट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस व्हिच इज आई थिंक वेरी प्योर एंड पीसफुल। करेक्ट। तो जयराज जी, आपने हमारे व्यूवर्स को काफ़ी ज़्यादा जानकारी दी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रह इन एज पर वास्तुशास्त्र, बट आई एम श्योर आपके पास इसी टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन है फॉर आवर व्यूअर्स। सो we can कंटिन्यू इन द नेक्स्ट एपिसोड बिकॉज टाइम की थोड़ी लिमिटेशन है हमारे पास। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिशाएं टुडे। Thank you so much. I am honored to come on this show always. Thank you so much viewers for watching our show today, and for any other feedback, जानकारी या वास्तु रिलेटेड क्वेश्चंस आप हमें स्क्रीन पर दिए गए टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडीज पर ज़रूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एपिसोड तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग स्पिन टीवी।